जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stotra Sat His Divine Grace Abhay Charana Arvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान।
श्लोक संख्या 63। श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनः हि अस्वतन्त्रः इव द्विज साधुभिः ग्रस्त हृदयः भक्तैः भक्तजनप्रियः। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तजनप्रियः। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तजनप्रियः। माता जी। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा अहम मैं भक्तपराधीनः मैं अपने भक्तों के वशीभूत हूँ ही निस्संदेह अस्वतंत्रः स्वतंत्र नहीं हूँ इव के समान द्विज हे ब्राह्मण साधुभिः शुद्ध भक्तों से जो सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं ग्रस्त हृदयः मेरा हृदय नियंत्रण में है भक्तैः क्योंकि वे भक्त हैं भक्त जन प्रिय मैं न केवल
अपने भक्तों पर आश्रित हूँ, लेकिन भक्त के भी भक्त के आश्रित हूँ। मुझे अपने भक्त का भक्त अत्यंत प्रिय होता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ। निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूँकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य। इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष, जिसमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी सम्मिलित हैं, पूर्णतः भगवान के वशीभूत हैं। किंतु भगवान पूरी तरह से अपने भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्त अन्याभिलाषिता शून्य होता है, अर्थात उसके हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं रहती। उसकी एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहने और अच्छी तरह से उनकी सेवा करते रहने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों के, अपितु भक्तों के प्रति भी अनुकूल रहते हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाएछे केवा। भक्तों के भक्त बने बिना कोई भवपाश से छूट नहीं सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः कहा। इस तरह उन्होंने हमें उपदेश दिया है कि हम सीधे कृष्ण के दास न बने, अपितु कृष्ण के दास बने। ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव तथा शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्तगण सीधे कृष्ण के दास हैं, और जो व्यक्ति नारद, व्यासदेव तथा शुकदेव का दास बनता है, जिस तरह की षड गोस्वामी थे, वह और भी बड़ा भक्त है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादः। जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक गुरु की सेवा करता है, उस भक्त के प्रति कृष्ण निश्चय ही अनुकूल रहते हैं। भगवान के आदेशों का सीधा पालन करने की अपेक्षा भक्त के आदेशों का पालन करना अधिक मूल्यवान होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले कई रविवारों से महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की कथा की चर्चा हो रही है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का ये 4था अध्याय है। पिछले श्लोकों में हम देख चुके हैं, विशेषतः पिछले प्रवचन के अंत में दुर्वासा मुनि जब घोर अपराध करते हैं महाराज अम्बरीश के प्रति, क्योंकि महाराज अम्बरीश इतने महान विष्णु भक्त हैं, महाभागवत हैं, वो स्वयं तो इस अपराध को गंभीरता से नहीं लेते हैं, परंतु भगवान बहुत गंभीरता से लेते हैं। जिस तरह भगवान भी अपने प्रति किए गए अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते, परंतु भक्तों के ऊपर किए जाने वाले अपराधों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था महाराज अम्बरीश को उनकी रक्षा करने के लिए, और ये एक अवसर हुआ, एक अवसर मिला सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा करने के लिए। सुदर्शन चक्र पीछा करने लगे दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि यहाँ वहाँ भागे, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास। अंततः घूमते घूमते जब ब्रह्मांड के भीतर कहीं आश्रय प्राप्त नहीं किया तो वो पहुँच गए वैकुंठ के द्वार। वहाँ पर भगवान विष्णु या नारायण के चरण कमलों में पड़े और वहाँ पर दंडवत प्रणाम करके कृपा याचना करने लगे और अपने घोर अपराध का वो पछतावा करने लगे। अजानता ते परम अनुभावम कृतम मया अघम भवतः प्रियाणाम। अजानता ते, मैं नहीं जानता था आपके परम अनुभावम, आपके महान गुणों की जानकारी मुझे नहीं थी, अजानता। इसलिए मैंने क्या किया, कृतम मया अघम, मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा अघ या पाप या अपराध हो गया। किनके प्रति हुआ? भवतः मतलब आपके प्रियाणाम, आपके जो प्रिय हैं, आपके जो भक्त हैं उनके प्रति। तो आपकी महानता न जानने के कारण मैंने आपके जो प्रिय भक्त हैं महाराज अम्बरीश, उनके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। इसलिए कृपया मेरे ऊपर कृपा करें और इस अपराध से मुझे मुक्त कर दें। अभी हम ये सुन चुके हैं कि चाहे वो शिव जी हों, ब्रह्मा जी हों या और कोई भी हो ब्रह्मांड के भीतर, जब दुर्वासा मुनि उनके पास आए सुदर्शन चक्र से राहत पाने के लिए, तो सब ने कहा कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। और फिर और कोई चारा नहीं रहा दुर्वासा मुनि के लिए। दुर्वासा मुनि चले गए भगवान विष्णु के पास। तो स्वयं भगवान ने क्या कहा, आज के श्लोक में हम पढ़ रहे हैं। भगवान ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो सीधे जब भगवान के चरण कमलों पे आके आश्रय ग्रहण करने लगे तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारे महाराज अम्बरीश के प्रति जो अपराध है उसको मैं क्षमा कर देता हूँ। भगवान ने ऐसे नहीं कहा, बल्कि भगवान एक छोटा सा प्रवचन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस प्रवचन में लगभग 8-9 श्लोक हैं और आने वाले रविवारों में
हम इन श्लोकों की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में भगवान के द्वारा वैष्णवों का गुणगान है। इसलिए हमें इस उपदेश को जिसको कि स्वयं भगवान ने कहा है, बड़े ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। हो सकता है तो हर एक रविवार को एक एक श्लोक लेते जाएंगे, या हो सके तो 2, देखते हैं कैसे अगले रविवार भी होता है। तो यहाँ इस पहले श्लोक में भगवान 4 बातें कहते हैं दुर्वासा मुनि से। पहली बात, अहम भक्तः पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन हूँ पूरी तरह से। मैं मेरे भक्तों की इच्छा पर निर्भर हूँ। अहम भक्त पराधीनो। दूसरी बात क्या कही उन्होंने? ही मतलब निश्चित ही। अस्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज, हे ब्राह्मण दुर्वासा मुनि, मैं अस्वतंत्र हूँ, अर्थात मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तीसरी बात उन्होंने क्या कही यहाँ पर इस श्लोक में? साधुभिर ग्रस्त हृदयो। साधुओं के द्वारा, अर्थात जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त है या नियंत्रित है। तो साधुओं ने, भक्तों ने मेरे हृदय को नियंत्रित कर लिया है, मुझे वशीभूत कर लिया है उन्होंने। जैसे वशीकरण करते हैं ना लोग, काला जादू ये वो सब तंत्र मंत्र करके। तो भगवान कहते हैं कि इन्होंने एक विशेष जादू कर दिया जिसके कारण मुझे उन्होंने वशीभूत कर दिया है। और चौथी बात, भक्तैर्भक्त जन प्रिय, कि न केवल मेरे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, मेरे भक्तों के भक्त जो हैं वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। तो देखिए, वैष्णव तत्व के बारे में भगवान अभी एक धुआंधार प्रवचन देने वाले हैं। ये इन सारे तत्वों को जान लेना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैष्णव संघ के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते और भगवान को नहीं पा सकते। तो वैष्णव समाज में रहते हुए हमें कैसे वैष्णवों के साथ रहना चाहिए, कैसे उनका अपमान नहीं करना चाहिए, कैसे साथ में मिलजुल कर सहयोग की भावना से, मैत्री की भावना से, प्रेम भावना से भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये सब हमें सीखना चाहिए। जब हम वैष्णवों के मूल्य को नहीं समझते हैं, उनको सादा समझते हैं और उनके अंदर बहुत सारे दोष देखते हैं, तो फिर हमारे भक्ति के रास्ते में बाधाएं बहुत आ जाती हैं और फिर हमें पता नहीं चलता है कि हम भक्ति में इतनी धीमी गति से क्यों प्रगति कर रहे हैं, हम अभी तक शुद्ध भक्त क्यों नहीं बने। तो वैसे भक्ति पथ बहुत सुलभ है। 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के ये बताया गया है कि आंखें बंद करके भी यदि व्यक्ति इस राजमार्ग पर चले, कौन से राजमार्ग पर? भक्ति पथ के ऊपर चले, आंख बंद करके भी वो गंतव्य अर्थात भगवान के धाम पहुंच जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि भक्ति के पथ पे चलते हुए न हमें श्रुति की परवाह करनी है न अन्य स्मृतियों की परवाह करनी है। श्रुति अर्थात जैसे 4 वेद हैं, उनमें बहुत सारे मंत्र आदि बताए गए हैं, कर्मकांड बताया गया है, और फिर स्मार्त विधियां भी बहुत सारी हैं, कैसे हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, हमारे संसार में कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो भले स्मृति श्रुति इनसे हम इतने अवगत न भी हों, परंतु यदि भक्ति के सिद्धांतों से हम परिचित हों
और हम भक्तों के संग में रह के श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा कर रहे हो और भक्तों की सेवा भी कर रहे हो, तो हम निश्चित ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पहली बात जो कही, अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अब देखिए, जब हम भक्ति में आते हैं, भगवद गीता का दर्शन सुनते हैं, तो प्राथमिक अवस्था में ही हम जान लेते हैं कि भगवान शब्द की परिभाषा ये है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु भगवान स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से 100% स्वतंत्र हैं। जब से हम माँ के गर्भ में होते हैं और मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी दूसरे जन्म, अगले जन्म प्राप्त करने तक हम बद्ध ही रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा माया का खेल है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता क्या चीज़ है लोग नहीं जानते। प्रकृति के 3 नियमों से हम सख्ती से बंधे हुए हैं। तो ये सारे राजनैतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, ये सब स्वप्न है। ये हमें केवल गलत रास्ते में ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। सच्ची स्वतंत्रता ये है कि हम अपनी स्वेच्छा से हम भगवान के शरण में आ जाएं। अपनी छोटी छोटी सी स्वतंत्रता को हम भगवान के हवाले कर दें और भगवान के आदेशों को अपने जीवन में स्वीकार कर लें। ये हमारे स्वतंत्रता का सही उपयोग है। अन्यथा जो भी कुछ और हम करेंगे, हम स्वतंत्र अपने आप को समझ के वो हमें बाध्य कर देगा जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटने के लिए। तो तत्व के दृष्टि से हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं। उनका जन्म भी बंधन के कारण नहीं होता जैसे हमारा बंधन के कारण होता है, न उनका तिरोभाव बंधन के कारण होता है। हमारे प्रारब्ध से बंध कर हम संसार में आते हैं और कुछ सुख और दुख भुगतते हैं और फिर संसार को छोड़कर चले जाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं और ये चक्र चलता है। परंतु भगवान बिल्कुल बाध्य नहीं होते। ये तत्व है, ये तत्व जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे नियम हैं, वैदिक सभ्यता के नियम, वैदिक दर्शन के नियम, इनको हमें जानना चाहिए। परंतु जितने भी ये सारे नियम हैं, और ये बात जानना बहुत आवश्यक है, ये टूट जाते हैं एक नियम के सामने। वो कौन सा नियम है? प्रेम। ये प्रेम का नियम ऐसा होता है जिसके सामने अन्य सारे नियम टूट जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता। जब कोई भक्त शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो फिर ये संसार के जो तथाकथित कार्य हैं, वो सब कोई, उनका कोई लाभ नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। ये संसार के सारे नियम उन लोगों के लिए होते हैं जो कि संसार में बद्ध हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को यदि हम प्रेम के दृष्टि से देखें, रस के दृष्टि से, लीला के दृष्टि से, तो भगवान स्वतंत्र नहीं है। तत्व के दृष्टि से भगवान स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, उनके सिवाय और कोई स्वतंत्र नहीं है। परंतु जब हम प्रेम के दृष्टि से देखते हैं, कौन सा प्रेम? जो भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति है और भगवान का प्रेम भक्तों के प्रति है। जब ये प्रेम का आदान प्रदान होता है, उस समय भक्त तो वैसे भी अधीन नहीं होता, अब स्वतंत्र नहीं होता, परंतु भगवान भी अपनी स्वतंत्रता को खो बैठते हैं।
क्योंकि ये सर्वोच्च नियम अब लागू हो जाता है। वो सर्वोच्च नियम है प्रेमा भक्ति का नियम। और ये संसार में भी हम देखते हैं, जहाँ बहुत सारे बड़े व्यक्ति होते हैं, भले कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई मंत्री हो, कुछ हो, लेकिन ये अपने वालों के लिए थोड़ा पक्षपात करते हैं ना। जहाँ प्रेम है और कुछ गलती कर भी ली, गुनाह कर भी दिया, उसको छुड़वा देते हैं। पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, हेनरी क्यों पकड़ा है उनको, छोड़ दो, ये मेरे खास आदमी हैं, छोड़ दो उनको। इसलिए भारत में ये एक संस्कृति बन गई है, जब भी कोई पकड़े पुलिस तो आदमी सबसे पहले बोलता है, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मेरे जो चाचा हैं, उनके जो दामाद के जो भाई की पत्नी के पिता हैं, वो ये मंत्री है। नहीं जानते? तो मैं अभी भी फ़ोन लगाता हूँ, तो भी कहीं से फ़ोन आता है, भाई इनको छोड़ो, हाँ, इनको जेल में मत डालो। ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि भगवान के साथ भी ऐसे होता है। लेकिन भगवान के साथ जो कुछ होता है वो शुद्ध रूप में है, यहाँ पे उसका विकृत रूप दिखाई देता है। भगवान के साथ जो होता है, इसलिए कि भगवान कहते हैं ये सारे नियम हैं, जन्म मृत्यु का चक्र, ये कर्म सिद्धांत है, ये सारे नियम लागू होते हैं, लेकिन मेरे शुद्ध भक्त के लिए नहीं है ये। दैवी एषा ही गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे इस माया जाल को पार करना, इस भवसागर को पार करना प्राय असंभव है, परंतु जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है वो बड़े सुलभ रीति से इस भयंकर भवसागर को पार कर सकता है। तो इस माया के जो नियम होते हैं वो ऐसे शुद्ध भक्त के ऊपर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं, माया देवी को फ़ोन करते, ऐ माया देवी इसको छोड़ो, इनको, ये मेरे खास व्यक्ति हैं, ये मेरे शुद्ध भक्त हैं, तुम्हारा चंगुल इनके ऊपर नहीं डालना, चलो रस्सी निकालो, मुक्त कर दो उनको। तो जब माया देवी को फ़ोन मिलता है भगवान से, तो फिर वो छोड़ देती हैं उस व्यक्ति को। तो ये प्रेम का संबंध है। जहाँ प्रेम होता है, अन्य जितने भी नियम है वो काम नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान अभी उस स्तर की बात कर रहे हैं, उस प्रेम के स्तर की बात कर रहे हैं जहाँ पर वो निस्सहाय हो जाते हैं। सारे नियम जो हैं कोई काम के नहीं रहते। यहाँ तक कि ये जो एक मूल सत्य है, तत्व है, तथ्य है कि भगवान स्वतंत्र है, ये नियम भी भंग हो जाता है, ये भी रहता नहीं है। क्योंकि प्रेम के सामने भगवान की भगवत्ता भी नहीं चलती है, भगवान का ऐश्वर्य भी नहीं चलता है। भगवान सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, वो एक दार्शनिक तत्व है, परंतु अपने भक्तों के सामने वो सर्वशक्तिमान नहीं है। भक्त ही शक्तिमान बन जाता है और भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, अहम भक्त पराधीन। और इस तरह से वो अपनी स्वतंत्रता को खो बैठते हैं। जब हम किसी के प्रति, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अधीन होते हैं, तब हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने में भारत में क्या हुआ करता था कि ज़मींदार बड़े बड़े होते थे और जो बेचारे पुराने किसान मजदूर आदि उनसे ऋण लेते थे, और गरीब होने के कारण वो ऋण चुका नहीं पाते थे। फिर उसे और ऋण देते थे ज़मींदार, उसका ब्याज चुकाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। ऐसे दे देकर वो पूरी तरह से एक गुलाम की तरह बन जाता था, पूरी तरह से उसके उस अमीर व्यक्ति के अधीन हो जाता था वो। तो इसकी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं रहती थी। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है। आजकल हम लोग बैंक के अधीन हो गए हैं। आजकल सारा जो अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो सब उधार पे ही चल रहा है। एक घर, छोटा सा घर है, कोई मकान खरीदना है, सीधे जाके बैंक से उधार लेना है, लोन लेना है।
बड़ी कंपनी हो वो भी जाकर बैंक से उधार लेगी। तो छोटे आदमी से लेकर बड़े बड़े कंपनी तक सब लोग उधार पे ही जी रहे हैं। तो जब उधार होता है तो हम अधीन होते हैं, अधीन होते हैं तो स्वतंत्रता नहीं होती है। जब स्वतंत्रता नहीं है तो सुख कहाँ से होगा? सुख नहीं होगा। अरे ऋण चुकाना है, ऋण चुकाना है, रात को नींद नहीं आती। तो भगवान श्री कृष्ण जब अधीन हो गए भक्तों के, तो फिर स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण अपने लीलाओं के द्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे तो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन और कुंती महारानी और अन्य उनके जितने भी रिश्तेदार थे और मित्र थे, भक्त थे, उन सब के साथ में काफ़ी समय तक रहे। फिर वापस जाने का समय आया। तब द्वारका जाने प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। उस समय युधिष्ठिर महाराज आए कि कृपया रह जाइए। रह गए। थोड़ी देर के बाद निकल रहे थे, फिर कुंती महारानी आई, रह जाइए। ना नहीं बोल पाए। स्वतंत्रता नहीं है। भक्तों का प्रेम इतना इतना प्रेम से आग्रह किया, कैसे मना कर सकते थे? तो वो रह गए। तो भगवान तो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते थे। जब चाहे हस्तिनापुर आए जाएं, द्वारका में आए जाएं, परंतु अपने भक्तों के प्रेम के आग्रह के कारण वो रुक गए। द्वारका में जब रहते थे और नारद मुनि ने आके रुक्मिणी देवी को एक स्वर्गलोक का एक पारिजात पुष्प दिया, तो सत्यभामा देवी जो उनकी और एक रानी थी, उन्होंने अपने पति से, श्री कृष्ण से कहा कि मुझे भी चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला है ये? तो श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आपको दूंगा। और सत्यभामा देवी को स्वर्गलोक ले गए और वहाँ जाकर पारिजात का फूल क्या, पेड़ का पेड़ उठाकर ले आए। और इसके ये करते हुए उनको इंद्रदेव से युद्ध भी करना पड़ा। तो क्योंकि उनकी भक्त सत्यभामा देवी ये चाहती थी, तो श्री कृष्ण उनके वशीभूत थे। उनका ठीक है, आपको भी देता हूँ, रुक्मिणी को दिया है, आपको भी दूंगा, चलिए हम जाते हैं स्वर्गलोक। वृंदावन में जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ लीला करते थे, क्रीड़ा करते थे, तो कभी कभी एक खेल या क्रीड़ा ऐसे एक मोड़ पर आ जाती थी कि उस समय छोड़ना अच्छा नहीं होता था। बिल्कुल उत्तेजना अपने शिखर पर पहुंच गई थी, खेल चल रहा था, और उस समय माता यशोदा के बुलाए, अरे कृष्ण आ जाओ, आओ यहाँ पे आओ, भोजन का प्रसाद का समय हो गया है, तुम कोई लावारिस बच्चे हो क्या, इधर उधर घूम रहे हो, चलो समय हो गया खाने के लिए, आ जाओ वापस। तो कृष्ण अधीन है भक्तों के, तो माता यशोदा के अधीन है, तो निकल पड़े माता यशोदा के साथ उनके डर के कारण। लेकिन पीछे से क्या आवाज़ आई, कृष्ण बिल्कुल जाना नहीं, जाओगे तो अगली बार खेल में तुमको नहीं लेंगे, खबरदार याद रखना, अभी तुम चयन करो, माँ के पास जाओ या हमारे पास रहो। अभी इधर भी भक्त के अधीन। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं रहूँगा, अगली बार मुझे खेलना है आप सबके साथ में। स्वतंत्र है वो, सबको खिलाते हैं, सबको निचाते हैं खिलाकर, और लेकिन वो स्वयं भक्त के द्वारा वशीभूत होते हैं। भागवत के दशम स्कंद के 11वें अध्याय में भी वर्णन है कि जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीला कर रहे थे, तो वृंदावन के वरिष्ठ गोपियाँ श्री कृष्ण से आके कहती कि अरे कृष्ण देखो, ये एक मिठाई है तुम्हारे लिए, हम तब देंगे जब तुम थोड़ा नृत्य करोगे, तो हम सब के लिए नृत्य करो। तो श्री कृष्ण बड़े खुशी से उन सबको प्रसन्न करने के लिए उनके आदेश का पालन करने लगे, नृत्य करने लगे, गाने लगे, और गोपियाँ बहुत खुश हो गए, वाह 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 कृष्ण कितने अच्छी तरह से नाच रहे हो। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के हाथ में एक लकड़ी के गुड़िया या कठपुतली के समान बन गए।
वही श्री कृष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं जो सारे दुनिया को नचाते हैं, जो परम नियंता हैं, वो आज गोपियों के नियंत्रण में आ गए और गोपियों की ताली मारने से वो नाचने लगे। जब गोपियों ने कहा कि नाचो तो नाचने लगे। जब श्री कृष्ण के पिताजी नंद महाराज ने कहा, अरे कृष्ण देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे पादुकाएं वहाँ पर हैं, जरा पादुकाओं को लेकर आना। तो श्री कृष्ण गए। छोटे थे उस समय, बहुत पादुकाएं भारी थीं, नहीं उठा पाए। पहले कोशिश कर रहे थे, बड़े कठिनाई से एक पादुका उठाई, उठाकर फिर पकड़ नहीं पाए तो किसी न किसी तरह से अपने सर पे रखा और लेकर आ गए। तो अपने भक्तों के आदेश का पालन करते हैं भगवान, और ऐसा करने के लिए वो बहुत प्रेरित होते हैं और बहुत उनको अच्छा लगता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र तो हैं, परंतु अपनी लीलाओं में वो स्वतंत्रता को त्याग करते हैं, खुशी से त्याग करते हैं, बल्कि अस्वतंत्र रहना उनको अच्छा नहीं लगता। अपने भक्तों के अधीन रहना ही उनको अच्छा लगता है। जैसे एक बड़ा कोई न्यायाधीश हो या बड़ा कोई राजा हो, वो जब अपने अदालत आदि में दरबार में बैठेगा तो आदेश देगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसे हो जाए, इसका सर कट जाए। परंतु जब घर में आता है तो वहाँ अपने छोटे बच्चे को या पोते को कंधे पे बिठाता है और वो बच्चा उसके कान खींचता है, बाल खींचता है, उसको कोई दंड नहीं देता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो बहुत बड़ा स्वामी है, बहुत बड़ा ईश्वर है। न्याय अपने अदालत में या तो फिर दरबार में, अपने घर में वही व्यक्ति अपने प्रिय स्वजनों के प्रति अधीन हो जाता है और यही इन्हीं कार्यों में उसे ज़्यादा आनंद आता है। तो इसी प्रकार से भगवान भी करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य कहते हैं कि बड़े बड़े जो महानुभाव हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि, वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण पूरी तरह से अपने भक्तों के नियंत्रण में रहते हैं। साधुभिर ग्रस्त हृदयो, साधुओं ने मेरा हृदय नियंत्रित कर लिया है। तो ऐसी कौन सी बात होती है साधुओं में, भक्तों में, जिसके कारण भगवान का हृदय नियंत्रित हो जाता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य, ये एक दिव्य लक्षण या गुण है भक्तों का, जिसके कारण श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं भक्तों के। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से अतिरिक्त, भगवान को प्रेम करने से अतिरिक्त और कोई भी इच्छा भक्तों के हृदय में नहीं रहती है। तो ऐसे जब भाव को देखते हैं भगवान, वो इतने आभारी हो जाते हैं कि सोचते हैं कि इन्होंने सब कुछ मेरे लिए त्यागा और कोई भी इच्छा इनकी नहीं है सिवाय मेरी सेवा करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहते हैं ये। तो इस गुण को अपने भक्तों में देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ऋणी समझने लगते हैं और इतने ऋणी समझते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझ में क्षमता नहीं है ये ऋण चुकाने के लिए, इसलिए मैं इनके अधीन हो जाता हूँ। जैसे बैंक में जब हम कर्जा लौटा नहीं सकते हैं और गिरवी रखा हुआ होता है हमारा घर या गाड़ी वगैरह, तो जब हाथ ऊपर कर लेते हैं तो बैंक वाले आते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं, नीलामी करते हैं, घर नीलामी पर रख देते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं इतना ऋणी बन गया हूँ मेरे भक्त का कि मैं अपने आप को इस भक्त के हवाले कर दूंगा। तो ये भक्त और भगवान के बीच में बहुत ही सुंदर एक संबंध है। वैसे
आगे और यहाँ पर बात बताते प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम किसी एक व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सीधे कभी कभी उन तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी वस्तु या व्यक्ति उस व्यक्ति के बहुत प्रिय हो, पहले हम उनको संतुष्ट करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, लव मी लव माई डॉग। ऐसे विदेश में कहावत है कि मुझे प्रेम करना है तो मेरे कुत्ते से पहले प्रेम करो, क्योंकि विदेशों में पालतू कुत्ते बिल्ली रखने का शौक है लोगों को। तो यदि हमने किसी के पालतू कुत्ते के ऊपर हाथ मालिश किया, कुछ हाथ फिरा लिया, तो व्यक्ति सोचते बहुत अच्छा आदमी है ये, तो उससे दोस्ती अच्छी तरह से बन जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं, वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान सोचते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो अनुकूल हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति जिसने कि उनके भक्त की सेवा की है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें भक्तों का भक्त बनना चाहिए। और अंतिम वो कहते हैं, भक्तेर भक्त जन प्रिय। न केवल भक्त मेरे प्रिय होते हैं, परंतु भक्तों के भक्त भी मेरे प्रिय होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सिखलाया है अपने स्वयं के उदाहरण से। वो एक सन्यासी की भूमिका निभा रहे थे, परंतु उन्होंने क्या कहा, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णे न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तो पद कमलयोर दास दासानुदासः। मैं ना तो किसी वर्ण का हूँ, मैं ना तो किसी आश्रम का हूँ, तो मैं हूँ तो क्या हूँ, मैं केवल भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपियों के स्वामी हैं, उनके दासों के दासों का मैं दास हूँ। ये मेरा सही परिचय है, ये मेरी पहचान है। वास्तव में यदि हमें कोई पूछे कि आपका परिचय, तो हमें ये बताना चाहिए। जब हनुमान जी लंका गए, समुद्र पार करके सीता देवी की जानकारी प्राप्त करने के लिए, लंका तो जला दिया, फिर पकड़े गए। पकड़े क्या गए, उन्होंने स्वयं पकड़े जाने के लिए वो तैयार हो गए। रावण के दरबार में आए। रावण ने पूछा, कौन हो तुम? तो हनुमान ने क्या उत्तर दिया, दासोहम कौशलेन्द्रस्य अक्लिष्टा कर्मणः रामस्य अक्लिष्टा कर्मणः। दासोहम, मैं दास हूं, किनका? रामस्य, कौशलेन्द्रस्य। तो कौशलेन्द्रस्य, मैं उनका दास हूं, और कौशल राजा राम है जिनका नाम, उनका दास हूं। अक्लिष्ट कर्मणः, वो राम जो कभी थकते नहीं है अपने कार्यों में, ऐसे श्री राम का मैं दास हूं। तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं हनुमान हूँ, नहीं जानते मुझे, मैंने समुद्र पार कर लिया है, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। मैं दास हूँ, राम का दास हूँ। परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि सीधे भगवान का दास होना ये केवल विशेष विशेष भक्तों का सौभाग्य है। जैसे श्री राम के लिए सीता देवी हो या हनुमान हो, ऐसे महान भक्त सीधे राम की सेवा कर सकते हैं। यहां तक श्री कृष्ण की बात हो, गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी हैं, बलराम जी हैं, सुबल सखा हैं इत्यादि, ये सब सीधे भगवान की सेवा कर सकते हैं। परंतु अन्य जो हैं वो सीधे भगवान की सेवा नहीं करते, वो उनके भक्तों की सेवा करते हैं, और इसी में वो आनंद लेते हैं, इसी में अपना जीवन सफल मानते हैं। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा क्यों है कि भक्त चाहते हैं कि हम दासों के दास बने, क्यों ना सीधे दास बन जाएं भगवान के। खराब तो बात नहीं है ना, हम भगवान की तो दास सेवा कर रहे हैं, तो भगवान के दासों का दास क्यों बनना चाहिए, सीधे भगवान का दास बन जाए हम।
तो इसके पीछे पहला कारण ये है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं। आदि पुराण में वो अर्जुन से कहते हैं, ये में भक्त जन पार्थ न मे भक्ताश्चते चते जनाः मद भक्तानाम च ये भक्ताः ते मे भक्त तमामताः। वो कहते हैं, ये में भक्त जन पार्थ, जो भी मेरे भक्त हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, न मे भक्ताश्च ते जनाः, वो मेरे भक्त नहीं हैं। जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं। ये क्या मतलब? मतलब जो अपने आप को सीधा मेरा भक्त मानते हैं वो मेरे भक्त नहीं है, परंतु मद भक्तानाम च ये भक्ताः, परंतु मेरे भक्तों के जो भक्त अपने आप को मानते हैं या जो हैं, ते में भक्त तमामताः, ये जो हैं ये सबसे ऊंचे भक्त हैं मेरे, ये मेरा मत है, मताः। तो कृष्ण का मत है कि सबसे ऊंचे भक्त वो होते हैं जो अपने आप को कृष्ण भक्तों के दास समझते हैं। और यदि कोई अपने आप को सीधा कृष्ण भक्त मानता है, ठीक है, भक्त है, परंतु भगवान कहते हैं सबसे बड़ा भक्त वो है जो मेरे भक्तों की सेवा करता है। और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं ना, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। वैष्णवों की सेवा किए बिना आज तक किसी ने भव बंधन से मुक्ति नहीं पाई है। तो ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और वृंदावन में भी हम देखते हैं यही एक पद्धति है। श्रीमती राधा रानी के साथ अष्ट सखी वृंद हैं, जैसे ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा इत्यादि। तो ये श्रीमती राधा रानी की सेवा करती हैं और राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं। तो ये जो गोपियां हैं अष्ट सखी वृंद, उनकी भी कई सखियां हैं जिनको मंजरी कहते हैं। तो ये मंजरियाँ सीधे राधा रानी की सेवा नहीं करती हैं, वो इन सखियों की सेवा करती हैं जो कि राधा रानी की सेवा करती हैं, जो कि कृष्ण की सेवा करती हैं। इस तरह से एक श्रृंखला बनती है। उसी प्रकार से ग्वाल बालों के बीच में भी ऐसे होता है, भगवान के सेवकों के बीच में भी ऐसे होता है। तो ये एक पद्धति है जो गोलोक वृंदावन में भी है। और चाहे वो कोई भी चारों वैष्णव संप्रदायों में से भी हो, ये एक बात सब जगह है कि हमें भक्तों के दासों का दास बनना चाहिए। तो खैर ये एक कारण है कि स्वयं भगवान चाहते हैं, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान के भक्त बहुत नम्र होते हैं। उनमें ये अहंकार नहीं होता कि मैं कृष्ण के बिल्कुल अंतरंगों में से रहूं, बिल्कुल उनके जो सबसे निकट वाले लोगों में से हूं। यहाँ भौतिक जगत में एक प्रवृत्ति होती है हम सबकी कि हम कोई बड़े आदमी के निकट रहना चाहते हैं। तो बड़े आदमी उनके जो जैसे कोई प्रतिबिंबित जो एक महात्म्य मिलता है हमें, हमारा हो जाता है। जो वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है तो हम उसके निकट रहेंगे तो उसके कारण हम भी थोड़े प्रसिद्ध हो जाएंगे कि हम उसके कितने निकट के व्यक्ति हैं। तो चाहे कोई राजा हो, मंत्री हो, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, तो उनके आसपास बहुत लोग मंडराते रहते हैं कि उनके साथ हमारा फ़ोटो खींच जाए। तो उनके पास रहने से फिर हमें लगता है कि बस हाँ, हमारा जीवन धन्य हो गया। मुझे याद है कि एक बार मैं यात्रा में सफ़र कर रहा था तो हमारे पास में कोई एक महिला बैठी थी और मैं तो सिनेमा नहीं देखता इसलिए इनको पहचानता नहीं, लेकिन फिर देखा कि हवाई अड्डे के ऊपर भी और हवाई जहाज़ के अंदर भी सब लोग वो लेके आ रहे हैं, बात करने आ रहे हैं और उनके हस्ताक्षर लेने आ रहे हैं। तो हमने समझ लिया कि ये कोई अभिनेत्री होंगी
और जिस प्रकार से ठाठ से वो बैठ रही थी और जो उनका भाव था उसे पता चला कि है ही ऐसे कुछ। हाँ, तो लोग चाहते हैं जैसे पास पास में रहें, हम उनके निकट रहें। देखो फिर फोटो देखा, हम इनके साथ थे। तो भगवान के साथ भी ऐसे तो हम चाहते हैं यदि कि हम बिल्कुल भगवान के निकट में रहें, भगवान के आसपास में 2-3 लोग हैं उनके साथ में हम रहें। परंतु ये एक बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है। भक्त नम्र होता है, भक्त सोचता है नहीं नहीं मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, तो ऐसे इतने निकट भगवान के पहुँचने में मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं बस दूर ही रहूँगा, मैं भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त के रूप में रहूँगा, ये इसी में मैं संतुष्ट हूँ। और इसलिए जो सबसे ऊंचे वैष्णव होते हैं उनकी विचारधारा भी ऐसे होती है। राजा कुलशेखर ने मुकुंद माला स्तोत्र में भी कहा है मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत् प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्तस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं मज जन्मनः फलम इदम मधु कैटभारे। मधु और कैटभ 2 असुर थे जिनका वध भगवान विष्णु ने किया था। अरि अर्थात शत्रु, तो भगवान विष्णु को कभी कभी कैटभ अरि कहा जाता है। तो मधु कैटभ अरि, और संबोधन करते समय अरे हो जाता है, अरि के बजाय अरे का अरे हो जाता है। मधु कैटभारे, हे मधु कैटभारे, हे मधु और कैटभ नामक असुरों के वध करने वाले, मेरे जीवन की सफलता इसी में होगी, मैं ये मानता हूँ, मेरी ये प्रार्थना है। मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष एव, और ये आपका मेरे ऊपर सबसे बड़ा अनुग्रह होगा। और वो क्या है? त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्तस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। 7 बार भृत्य कहते हैं, 6 बार भृत्य, 1 बार परिचारक, अर्थ वही है। भृत्य अर्थात सेवक, दास। 7 बार कहते हैं मेरे जीवन की सफलता मैं मानूंगा ये होगा, और आपकी सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर ये होगी, ये मैं मानता हूँ कि यदि आप मुझे इस तरह से देखें कि मैं आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास हूँ। अभी ये राजा कुलशेखर बोल रहे हैं, ये कोई नाटक नहीं चल रहा है, ये कोई ऐसे बस दिखावे के लिए कुलशेखर महाराज नहीं बोल रहे हैं, अपने वास्तविक हृदय की स्थिति को बता रहे हैं। कुलशेखर महाराज ऐसा सोच रहे हैं कि यदि भगवान आप मुझे ऐसे मेरे बारे में ऐसे सोचो कि मैं आपके दासों के दासों के दासों का दासों का दासों का दास हूँ, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और मैं समझूंगा कि आप मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। देखिए कितनी अद्भुत विचारधारा है। यहाँ पर दुनिया में कौन ऐसे सोचता है? परंतु यही आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है। इसलिए जो सबसे ऊंचा वहाँ है वो यहाँ पर सबसे नीचा है, और जो वहाँ से सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है यहाँ सबसे ऊंचा माना जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा ये माना जाता है कि हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दास। बोलते जाइए कितने दास बोलने हैं, बस वो हम हैं। परंतु यहाँ क्या होता है? उल्टा होता है कि सब मेरे दास बन जाए। जितने मेरे दासों के दासों के दासों के दास हों उतने अच्छा रहेगा। और भगवान में मानते भी हैं और भक्ति क्या है नहीं जानते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान यदि आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं
तो मैं मानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। जब मेरे भी दास होंगे, उनके भी दास होंगे, उनके भी दास होंगे, उनके भी दासों के दासों के दासों के दास बहुत सारे होंगे, तब मैं समझूंगा कि आपने मेरा जीवन सफल कर दिया है। ऐसी धारणा है ना लोगों की भौतिक जगत में। परंतु आध्यात्मिक जगत बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए हमारे होश को ठिकाने लाने के लिए, बुद्धि को ठीक करने के लिए समय लगता है। इसलिए भक्ति में आने के बाद भी वो पुरानी मानसिकता इतनी आसानी से जाती नहीं है, वो रह जाती है बात। और हम सोचने लगते हैं कि भक्ति में आके भी हम कुछ करेंगे, नियंत्रण करेंगे, अन्यों के ऊपर हक जमाएंगे, परंतु नहीं। ये सबसे ऊंचा सिद्धांत है। तो नम्रता होने के कारण भक्त सोचता है ये भक्त कितने महान है सब। अक्सर क्योंकि हम सब साधन भक्ति कर रहे हैं, सिद्धि की अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं अभी तक हम, इसलिए अभी तक भक्तों में दोष दिखाई पड़ते हैं। और जहाँ दोष नहीं है वहाँ पर भी दोष दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये दुनिया दोषों का सागर है। दोष निधे राजन, ये कलयुग में दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं सब जगह। तो क्योंकि हम अन्यों में दोष देखते हैं तो फिर उनके सानिध्य को इतना मूल्य नहीं देते हैं। अरे है ना ये भक्त, ठीक है। परंतु हमें जानना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। भले भक्तों में दोष हों, अवश्य होंगे, परंतु यदि वो भक्त हृदयपूर्वक भक्ति कर रहा है, क्रमशः अपने दुर्गुणों से वो मुक्त हो जाएगा। आज नहीं तो कल निश्चित होगा। और यदि कोई व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र इन दुर्गुणों से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस भाव को स्वीकार करना चाहिए जिसकी चर्चा हमने अभी की है। और इसकी पुष्टि यहां स्वयं भगवान दे रहे हैं दुर्वासा मुनि को, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने इतना बड़ा अपराध किया महाराज अम्बरीश के प्रति। अभक्तों का भी अपराध ऐसे नहीं करना चाहिए, साधारण भक्तों का क्या कहना। और फिर जो महाराज अम्बरीश की तरह शुद्ध भक्त हैं उनका तो और क्या कहना। तो दुर्वासा मुनि के द्वारा वास्तव में भगवान श्री कृष्ण सारी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि भक्ति का और आध्यात्मिक जीवन का सबसे ऊंचा पद, सबसे ऊंची परिपूर्णता, सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम भगवान के दासों का दास बने। और श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से लेकर अंत तक ये एक सिद्धांत दिखाई पड़ेगा। ब्रह्मा जी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, उद्धव जी ऐसे प्रार्थना करते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भी बड़े बड़े भक्तों को देखिए श्रीमद् भागवत में, उनकी प्रार्थनाओं में ये एक बात अवश्य आएगी। जब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब भगवान को इनसे कहते हैं कि कोई वरदान मांगो, तो वो ये अवश्य मांगते हैं कि केवल हम आपके भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। जब तक हम इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे, हम भक्ति में प्रगति अच्छी तरह से कभी भी नहीं कर पाएंगे। और जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया और जिसने इस बात को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया, केवल बुद्धि से नहीं हृदय से, और अपने जीवन में इसको अमल में लाया कर लिया, तो बहुत ही तीव्रता से वो व्यक्ति प्रगति करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ दुर्वासा मुनि को अच्छे खासे उपदेश दे रहे हैं। अभी ये दामोदर महीना चल रहा है, यहाँ सुंदर हम मूर्तियाँ देख रहे हैं। माता यशोदा बाल कृष्ण को ऊखल से बांध रही हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी आदि इन सब ने कहा है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कैसे बंधे गए। क्या माता यशोदा के द्वारा बंधे गए? क्या रस्सी के द्वारा बंधे गए? एक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों उत्तर सही है।
रस्सी से ही तो बांधे गए, माता यशोदा ने ही तो बांधा। फिर भी हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ये असली कारण नहीं था भगवान के बंधने का। भगवान के बंध जाने का वास्तविक कारण था प्रेम, तो माता यशोदा के हृदय में था। तो भगवान किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बंधे जाते, भगवान गुणों से बंधे जाते हैं, और सबसे ऊंचा गुण है शुद्ध प्रेम। जब किसी भक्त के हृदय में शुद्ध प्रेम होता है भगवान के प्रति, तो भगवान उस प्रेम के अधीन हो जाते हैं, न कि उस व्यक्ति के प्रति। और क्योंकि वो प्रेम उस व्यक्ति में निवास करता है, इसलिए वो उस व्यक्ति के अधीन भी हो जाते हैं। तो ये रहस्य है। वैसे देखा जाए तो इतना कोई बड़ा रहस्य नहीं है, फिर भी बहुत रहस्य बड़ा है, क्योंकि इतना सीधा है, इतना सरल है कि लोग इसे मानते नहीं कि बहुत बड़ा ये कोई गहरा तत्व है। जब हम ऐसे कोई बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, ऐसे श्लोक बोलेंगे जिसे किसी को समझ में नहीं आता, हाँ ये ऊंचा ज्ञान है। बहुत विकट चीज़ें और सृष्टि का ये वो ऐसे वैसे हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ये सबसे कितना ज्ञानी व्यक्ति ऊंचा ज्ञान बोल रहा है। लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा ये है कि हम कृष्ण भक्तों के दासों का दास बने, और यही सदुपदेश स्वयं भगवान के मुखारविंद से हमें सुनाई दे रहा है। तो अगले रविवार को भी भगवान कृष्ण का जो उपदेश है दुर्वासा मुनि को, वो हम सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।